हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द ओम्स लॉ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्राफ की मदद से इसको समझेंगे। तो जैसे ये मैंने ग्राफ लिया एक नाइक्रोम का, मैंने क्या ली, एक वायर ले ली। ठीक है, इसके यानी क्या लिए, एक वायर। तो अब इससे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर आ रहा है, मतलब वी जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है तो वैसे ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो ये लीनियर ग्राफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे i भी बढ़ रहा है। हमने ये देखा, तो इससे क्या पता चला कि आपस में v और i का कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, v और i, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलता है जो कि होता है r, और ये r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और इसका जो SI यूनिट है वो क्या होती है, ओम होती है। अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल लोगे, v ओवर आई करके, ये नीचे चला जाएगा। और करंट आपको अगर निकालनी है तो उसके लिए क्या करोगे, v ओवर r करोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि 1 वोल्ट हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अब 1 ओम क्या होता है, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, ओम दे रखा है, तो 1 ओम किसके इक्वल होगा, तो 1 जो ओम होता है इसको ओम बोलते से इसी चीज़ से क्या करते हैं, डिनोट किया जाता है। तो 1 ओम किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर के इक्वल होता है। ठीक है, एंड करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस डबल होगा तो करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो करंट आपकी 2 टाइम्स बढ़ रही है, यानी इसका क्या हो गया, डबल हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपस में कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि एक कंपोनेंट है जो आप हमेशा करंट को यूज़ करते हो, यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप वोल्टेज का जो सोर्स है उसको चेंज नहीं करते, बाकी करंट वही रहती है, लेकिन वोल्टेज आप चेंज नहीं करते, तो उसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिक सर्किट में जो डिवाइस होता है उसे कहा जाता है रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक वो डिवाइस है जिससे कि आप किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर आपने किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज किया है, इट मीन वो क्या है, आप उस किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, रियोस्टेट का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि करंट जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग करंट होती है, अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए। रियोस्टेट के बारे में समझ में आया, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अभी आपका ये रिलेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इन्वर्सली रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आना चाहिए कि अगर करंट आपकी डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर आपका रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब डबल हो रहा है, तो आपका करंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ये हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो बात यह आती है कि किसी भी कंपोनेंट का अगर कोई भी गिवन साइज़ है तो उसका हमेशा कम रेजिस्टेंस होगा, और कम रेजिस्टेंस इट मीन वो क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, और किसी भी कंडक्टर के पास अगर कुछ अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस होता है तो वो क्या बोला जाता है, रेजिस्टर। अगर कोई भी कंपोनेंट है ऑफ द आइडेंटिकल साइज that offers a higher resistance is a poor conductor। अब आप पुअर कंडक्टर किसको कहोगे, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर। ठीक है, अब बात आती है इंसुलेटर कि अगर किसी का सेम साइज़ है ऑफ इंसुलेटर तो उसका क्या होगा, हाइयर रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, हाइयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, पूरा ग्राफ और इनका रिलेशन
इन्वर्सली रिलेशन क्या है, रियोस्टेट क्या है, और अभी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे फिर से फैक्टर्स, वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, यानी कि कंडक्टर ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, क्या क्या वो फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।